अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करेंगे। आज पॉजिटिविटी देखी गई। आज इंडेक्स में 500 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 39,500 अबव मार्केट के अंदर एक्टिविटी देखी गई। इट इज़ वेरी गुड फॉर द मार्केट। 2 दिन से हम एक डिप्रेशन मार्केट के अंदर देख रहे थे। इन्वेस्टर्स की लेस पार्टिसिपेशन हो रही थी, एक लैकलस्टर बिहेवियर देखा जा रहा था, नेगेटिविटी प्रिवेल हो रही थी। और परसों के दिन हमने ब्लड बाथ विटनेस किया था। आज के दिन मार्केट का इतना ज़्यादा हाई पंच करना, पॉजिटिविटी प्रिवेल करना, इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेट करना, मार्केट के अंदर एक ट्रस्ट लेवल बिल्डअप करते हुए दिखाई दिया। इंडेक्स की परफॉर्मेंस आज सेकंड लास्ट डे ऑफ द वीक है। कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा। इट मींस कि यहाँ पे अगर और फर्दर बाइंग हो जाती है और मार्केट के नंबर्स स्ट्रांग हो जाते हैं तो इस वीक के अंदर जो हमने पॉइंट्स लूज किए हैं वो अगर हम गेन कर लेते हैं तो बहुत एक अच्छी चेंज विटनेस हो सकती है। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा वालों कौन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं क्या रही परफॉर्मेंसेज। ओपन हुई मार्केट 39,342.89 के लेवल पर। हायर साइड टू मार्केट गई 39,926.34। इट मींस एक अच्छा हायर साइड पे आज मार्केट ने पंच किया। लोअर वाज 39,330.02 सेम एज एंड नियर टू द ओपनिंग एंड फाइनली क्लोजर 39,838.33 यानी कि 495.44 का इजाफा देखा गया। टर्नओवर में करंटली 194.2 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। कल के मुकाबले में गेन्स हैं 28.28 मिलियन शेयर्स के एंड वैल्यू इज गुड 5.47 बिलियन रुपीस। इस वीक के अंदर फर्स्ट टाइम इतनी वैल्यू विटनेस की गई। वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रीन बिगिन रेड टेरिटरी। एनर्जी इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.01 के डिक्लाइन के साथ। 3.85 पे क्लोजर। 17.4 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। PRL यानी कि पाकिस्तान रिफाइंड लिमिटेड 0.27 का इजाफा देखा गया। 13.23 पे क्लोजर रहा। 13.01 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली TPLP 0.69 का गेन। 17.75 पे क्लोजर। 10.09 का कारोबार रहा। ये थी ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस। हम देख रहे हैं पेनी स्टॉक्स के साथ साथ ऑल एंड ऑल अक्रॉस द बोर्ड आज एक एक्टिविटी देखी गई। नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इन सेंस हम देख रहे हैं कुछ रिसेशन भी देखा जा रहा है, बिजनेसेस कहाँ जा रहे हैं, साथ साथ फॉरेन अफेयर्स क्या कह रहे हैं। आज हम वो डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो कि केओस भी अगर लोकल मार्केट्स के अब पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए यानी कि पाकिस्तान में देखा जाए तो वो भी एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो वो क्या सिचुएशन है और उसका क्या इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे, वो आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। और साथ साथ गवर्नमेंट की जानिब से कुछ न्यू स्ट्रैटेजीज रखी गई हैं, कुछ ऐसा न्यू इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जो कि इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। हमें ज्वाइन किया है मुस्तफ़ा बलोच साहब ने। आप मेंबर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और साथ साथ आप एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सो मुस्तफ़ा, क्या कहेंगे आज के दिन बिजनेसेस को देखते हुए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस देखते हुए और पूरे मुल्क के अंदर इकोनॉमी के हालात देखते हुए कैसे रहनुमाई करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नताशा, देखें, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो किसी से ढकी छुपी नहीं है और जो सिचुएशन थी वो काफ़ी सीवियर थी जिसकी वजह से आई थिंक पाकिस्तान का हर शहरी परेशान था। इवन बिजनेस कम्युनिटी आपकी परेशान थी क्योंकि नेचुरली जब आपकी इकोनॉमी सस्टेन होगी तभी आप प्रोग्रेस कर सकते हैं हर फोरम पे। और जिस तरीके से आपने आज के फिगर्स बताए और आप जो खुद माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं तो आपको भी आइडिया होगा कि एक जो पॉजिटिव ट्रेंड आ रहा है बिज़नेस में और एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है आपके ट्रेडर्स में और आपकी बिज़नेस कम्युनिटी में, दैट्स अ गुड साइन। सो आई थिंक कि ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है, बट इसमें अब काफ़ी मुश्किलात अभी भी हैं और आई गेस कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब, उनकी एक अपनी एक्सपर्टीज़ है। और एक सबसे बड़ी बात ये कि एक आपस में जो एक कोऑर्डिनेशन बनी हुई है गवर्नमेंट में, वो बेसिकली एक अच्छा ट्रेंड लेके आ रही है क्योंकि इसमें कोई जो एक पैनिक जो एक सिनेरियो होता है जिसमें आपको नहीं पता कि ये फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा नहीं रहेगा, वो वाली सिचुएशन नहीं है। दैट इज़ अ सर्टेनिटी।
So this thing has brought certain confidence इन दीज टाइम्स मुस्तफ़ा, आप समझते हैं कि इतने एक फ्रेजाइल सिचुएशन, सेंसिटिव हालात आपने इकॉनमी के जब यहाँ पर थे उस वक्त ही गवर्नमेंट आई, और उस वक्त से अब तक एक इमरजेंसी वाली ही, या फिर यानी कि हम कह सकते हैं कि इंस्टेंट मेजर्स देने की ही सूरत हाल दिखी जाती है। गवर्नमेंट की जानिब से डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ एक अच्छा इनिशिएटिव लेने की कोशिश भी की जाती है, उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है, लेकिन आपको एट द सेम टाइम अपोजिशन की जानिब से कुछ क्रिटिक्स भी विटनेस करना पड़ता है, कुछ वहाँ से क्योस भी फैलाया जाता है, रूमर्स के तौर पे कुछ ऐसी खबरें फैलाई जाती हैं जिसका कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो बहुत डैमेज करती हैं, चाहे वो इकोनॉमी को हो, चाहे वो इंडेक्स को हो। देखिए नताशा, सबसे अच्छी बात यह है कि लोग बाशऊर हैं। लोग एंड रिजल्ट पे फोकस करते हैं। लोग ये देखते हैं कि डॉलर सस्टेन कर रहा है, डॉलर स्टैग्नेंट है अपनी पोजीशन पे। आपकी जो एंड कंज्यूमर है फ्यूल का, उसको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। उसको नज़र आ रहा है कि फ्यूल प्राइसेस कम हो रही हैं, बढ़ नहीं रही हैं। फ्यूल प्राइसेस में वो एक किस्म के मुतमईन नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हर आपकी कमोडिटी पे आता है जब आपकी चीज़ें स्टेबल होती हैं। तो आई गेस ये जो एक रूमर्स फैलाए जा रहे हैं इकॉनमी के हवाले से, आई डोंट थिंक सो पीपल वुड बाय दैट। लोग बाशऊर हैं, लोग इन चीज़ों पे अभी ज़्यादा मुतवज्जो नहीं हो रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि ऐसी सिचुएशन में जब आपके मुल्क में एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, अपोजिशन को ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे आपकी मुल्क की मईशत को नुकसान हो। क्योंकि देखें, अगर इकॉनमी है तो आपकी सारी का जो है वो एक मुल्क का पहिया चलेगा। अगर आप इकोनॉमी को ही डैमेज करेंगे देन आई डोंट थिंक सो यू आर सिंसियर विद द कंट्री। तो आप अगर मुल्क के साथ सिंसियर है, मुल्क के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो आपको चाहे वो आपका सियासी मुखालिफ ही कोई इकदाम ले रहा हो, यू शुड स्टैंड बाय इट। हम जैसे आपने देखा कि जो अपोजिशन थी, जब पिछले दौर में जो पीडीएम अपोजिशन थी, उन्होंने कश्मीर के हवाले से कई जगहों पे दे अग्रीड ऑन सर्टेन थिंग्स कि ठीक है, अगर गवर्नमेंट स्टैंड लेती है हम उनके साथ होंगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि एक इकोनॉमिक ये भी एक इमरजेंसी है, ये इकोनॉमिक इमरजेंसी है जिसे पाकिस्तान गुजर रहा है। इस पे अगर जो करंट अपोजिशन है वो अगर किसी भी तरीके से सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट को, तो उसमें उनका ही एक अच्छा इमेज ट्रांसलेट होगा पब्लिक में। आई डोंट थिंक सो उससे उनकी कोई सियासी नुकसान होगा, उनको सियासी फ़ायदा ही होगा। बट आप लोगों ने काफ़ी अनपॉपुलर डिसीजंस लिए हैं, आप लोगों ने काफ़ी इस चीज़ को क्रिटिक्स भी सहा है। देखें, अभी ये जो गवर्नमेंट आई है, इस गवर्नमेंट ने तो बहुत एक टफ डिसीजन लिया है इस टाइम पे गवर्नमेंट लेना, क्योंकि इट वुड हैव बीन वेरी इजी टू टेक गवर्नमेंट आफ्टर 5 years ऑफ टेन्योर। तो उस टाइम पे तो हमारे लिए बहुत आसान होता, लेकिन मेरे ख्याल में मुल्क उस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं था, इकॉनमी उस चीज़ की मुतहम्मिल नहीं थी कि हम 5 साल वेट करते और इकॉनमी को हम मज़ीद अबतर होने देते और फिर हम अपनी, तो वो फिर सेल्फिशनेस नज़र आती। यहाँ पे मेरे ख्याल में बहुत एक बुर्दबारी का मुजाहरा किया है, और आई वुड प्रेज द प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी, कि उन्होंने इस चीज़ को अपने पर्सनल चीज़ में नहीं रखा। ना उन्होंने पीएमशिप की डिमांड की, ना उन्होंने किसी सीएमशिप की डिमांड की। उन्होंने एक स्टेबिलिटी की डिमांड की और सबको साथ लेके चलने की डिमांड की, क्योंकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जब तक वो साथ एक पेज पे नहीं बैठेंगे, हम अपने देखा अभी बीच में एक और एक क्राइसिस था जिससे भी काफ़ी अच्छी तरीके से मुल्क बाहर हमारा निकल आया और एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। उसके बाद काफ़ी हद तक अपवर्ड ट्रेंड नज़र आ रहा होगा आपको बिजनेस में भी। राइट मुस्तफ़ा, मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि डॉलर को काफ़ी ज़्यादा फ्री फ्लोट करने की पहले भी जो है वो कोशिश की गई। अब ये देखा जा रहा है कि डॉलर को मार्केट से जो है वो बिल्कुल वैनिश कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब के आने के बाद फिर भी कुछ चीज़ें जो है वो बेहतर हुई हैं। आप समझते हैं कि इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना, क्योंकि डॉलर की अवेलेबिलिटी मार्केट के अंदर होना तो वो एक अच्छा साइन होगा, और दूसरा ये कि उसकी वैल्यू को कम होना, यानी कि डी वैल्यू होना। देखिए, इस पूरे सिनेरियो पे जब आपने देखा डॉलर का क्राइसिस आया था, देयर वर लॉट ऑफ प्लेयर्स इन द मार्केट। एक आई वुड कॉल इट अ कबाल, जो आपकी इस सिनेरियो को प्ले कर रहे थे और इसमें उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया है। और मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक उनकी रिपोर्टिंग भी हो चुकी है, मीडिया में भी उनके नाम आ चुके हैं। वो कुछ बड़ी आपके जो है इन्वेस्टर्स हैं, बैंक्स हैं, जिनके मेरे ख्याल में इन पर शायद कार्रवाई भी हो रही होगी। लेकिन आई सपोज कि वो चीज़ ज़ाहिर है, जब आपकी रेट पिछली गवर्नमेंट की रेट नहीं थी, पिछली गवर्नमेंट ने इन चीज़ों पे चेक्स एंड बैलेंस नहीं रखा था कि एक ऐसा क्राइसिस आ रहा है हमारे ऊपर, तो उस क्राइसिस से क्या नीचे प्लेयर्स कुछ हैं जो फ़ायदा उठा रहे हैं, और उनके फ़ायदे से क्या मुल्क की मईशत बैठ रही है। मुल्क की मईशत बैठ रही है तो उनका भी सियासी नुकसान हो रहा है। दे वर नॉट केपेबल ऑफ दैट।
और वहाँ कॉम्पिटेंसी लैक कर रही थी। अब आप देखें कि इसहाक डार साहब की हम देखें एक इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आप उस पर जो अपोजिशन के ब्लेम्स हैं और सारी सर्कुलेटेड के हवाले से कि लास्ट टाइम उन्होंने किस तरह होल्ड किया था, ये सारी चीज़ें वो हैं जो एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है। बट अगर आप फैक्ट्स पे बात करें तो 99 में भी काफ़ी एक इकोनॉमिक क्राइसिस था जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना रोल प्ले किया था, और उससे पहले भी मियाँ साहब के दौर में एक अच्छी स्टेबल इकोनॉमी थी जिससे हाँ, तो उस पर उन्होंने मेरे ख्याल में और ही वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट रिसेंटली एज वेल, बिकॉज ऐसी पोर्टफोलियो ऐसे टाइम पे लोग हेजिटेट करते हैं लेने के लिए, क्योंकि आपने देखा एक पोस्टर बॉय थे पीटीआई के असद उमर, जिन्होंने 7 महीने में कुछ खातिर खा रिजल्ट नहीं दिए, फिर उनको फाइनेंस मिनिस्टर ही कोई एक, एंड ही वाज इवन नॉट इवन अ फाइनेंस गाय, ही वाज अ मार्केटिंग पर्सन, और उनकी एक्सपर्टीज मार्केटिंग में थी। एंग्रो में उन्होंने अपना जो टाइम गुजारा। चलें ये डिबेट नहीं करते। मुस्तफा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि थोड़ा सा अगर हम फॉरेन अफेयर्स के बारे में पूछें तो क्या दिखाई दे रहा है पाकिस्तान के लिए, अभी क्या हालात हैं, और साथ साथ पॉलिटिकल वे में अगर जियो पॉलिटिक्स की बात करें तो फॉरेन अफेयर्स में देखें, अभी रिसेंटली थोड़ा सा हमारी एक सीरियस सिचुएशन पैदा हो गई है हमारी वेस्टर्न बॉर्डर्स पे और आपके नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स पे अफगानिस्तान के हवाले से जो मामला चल रहे हैं। लेकिन आई वुड से कि हैट्स ऑफ टू आवर ब्रेव एसएसजी कमांडोज और पाक आर्मी के जिन्होंने इस चीज़ को स्टेबलाइज किया। और उसके साथ साथ हम ये भी देखें कि जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल साहब ने इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशन में जिस तरह उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को उठाया, और उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान के मौक़िफ़ को, और एक स्ट्रॉन्ग एक सॉवरेन कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर जब बात करता है, तो वो चीज़ नज़र आई हमें आफ्टर 1970s जो भुट्टो साहब के ज़माने में था, कि उन्होंने अपने टाइम पे जिस तरह एक ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान का केस रखा था इंटरनेशनल फोरम्स पे, तो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी बिलावल साहब की, उसमें काफ़ी हद तक उन्होंने चीज़ों को बिल्कुल ओपन रखा है, एंड ही इज़ अ ब्रेव पर्सन। और उन्होंने जिस तरह इंडिया के हवाले से जो चीज़ें हैं, जिस तरह हम इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स, एग्जैक्टली वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो थे, उन्होंने एक बहुत ही नामुनासिब बात की और उसका कोई फैक्ट से कोई ताल्लुक नहीं था, तो ही डिड इट एंड रिबटल ऑन दैट, एंड बिलावल भुट्टो साहब ब्रिलियंटली गेव अ रिबटल। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त उनको जवाब दिया, और उससे काफ़ी हद तक एक पैनिक मच गया। आप देखें ना कि मतलब एक इतना बड़ा मुल्क, एक इतना बड़ा इंडिया जो एक मुल्क है, वो एक स्टेटमेंट से घबरा गया, और वहाँ पे जो है ना वो रोज़ाना अब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो मतलब पाकिस्तान के एक फॉरेन मिनिस्टर के बयान से अच्छा, क्लाइमेट के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी अच्छे जो है वो एड्रेसेस किए हैं यूनाइटेड नेशंस में भी, जो कि बहुत ज़्यादा एक पाकिस्तान को फ्लड ने डैमेज किया, उसके बारे में बताइए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब भी खैरपुर में आए हुए थे, वहाँ भी उन्होंने BISP के हवाले से भी कुछ एड्रेस किया, तो वो मुझे बताते जाए। देखिए, क्लाइमेट के हवाले से बेसिकली एक्चुअली ये जो हमारा जो पाकिस्तान में एक क्राइसिस आया है, इसमें बहुत हद तक वी नीडेड इंटरनेशनल सपोर्ट। इंटरनेशनल सपोर्ट के बगैर हमारे जो डैमेजेस हैं उसकी एक कॉस्ट बनी है $40 बिलियन की जी। तो आप $40 बिलियन की अगर आपकी कॉस्ट बन रही है, हमारी तो कैपेसिटी नहीं है कि हम उस तरह खुद उस चीज़ को मैनेज करें। हमें इकोनॉमिक सिचुएशन भी हम हैंडल कर रहे हैं जो और हम ज़्यादा आपके जो कार्बन एमिशन है उसमें हम रोल भी प्ले नहीं कर रहे, तो वी डोंट डिजर्व दिस, लेस देन 0.1 एग्जैक्टली, सो वी डोंट डिजर्व दिस। तो इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को रियलाइज कराना कि इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प पाकिस्तान इन दिस क्राइसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और बिलावल साहब ने इंटरनेशनल फोरम्स पे इस चीज़ को बहुत ज़बरदस्त तरीके से, इवन कल PM साहब ने खैरपुर में भी इस चीज़ को बड़ा प्रेस किया कि बिलावल साहब ने जो है वो अपना केस वहाँ पे रखा है। और PM साहब खुद, आप ये देखें, दिस इज़ अ गुड थिंग कि वो खैरपुर में आके उन्होंने एक लोगों को इंटरैक्ट 1-to-1 जो है एक रिलीफ के पैकेजेस के हवाले से भी उनको मुतमईन किया, और आगे भी जो घर बनाने के हवाले से उन्होंने एटलीस्ट 50 बिलियन का उन्होंने एक पैकेज अनाउंस किया कि वो जो लोगों के घर वगैरह बनाएंगे। चलें, जब मैं BISP पे भी बात करूंगी, लेकिन नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज के मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,78,600 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,53,120 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड एट पर आउंस 1814.2, ऑयल WTI पर बैरल $79.64, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $83.62।
करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 258 रुपीज, सेलिंग वाज 261 रुपीज। यूके पाउंड बाइंग रही 296.5, सेलिंग वाज 299.5 रुपीज। यूएस डॉलर बाइंग रही 232.4, सेलिंग वाज 234.7। चाइनीज यान बाइंग रही 32.4, सेलिंग वाज 32.65। सऊदी रियाल बाइंग रही 65 रुपीज, सेलिंग वाज 65.6। यूएई दिरहम बाइंग एट 68.4, सेलिंग वाज 69 रुपीज। कुवैती दिनार बाइंग रही 738.35, सेलिंग वाज 743.35। एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 587.63, सेलिंग वाज 592.13। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। ओवरऑल आज के दिन हम देख रहे हैं इंटरनेशनल ऑयल प्राइस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अपर डायरेक्शन दिखाई दे रही है। गोल्ड की पर तोला प्राइस पाकिस्तान मार्केट में जो है वो कम होती हुई दिखाई दी है आज के दिन। फाइनली ज़रा थोड़ी सी हम देख रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो कमोडिटी प्राइसेस हायर साइड पे ही है। मुस्तफ़ा बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, आप सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान बिजनेस के, जर्नल सिंध पाकिस्तान बिजनेस फोरम के। मुस्तफ़ा प्लीज़ मुझे ये बताइए कि BISP के हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं, कुछ वहाँ भी इंक्रीमेंट या इंक्रीज़ किया गया है? देखें, BISP के हवाले से अभी जो हमारे एक बेसिकली आई वुड से कि ये एक वाहिद आपका प्लेटफॉर्म है और एक वाहिद सिस्टम है, मैकेनिज़्म है जिससे ऐसे क्राइसिस में हम डिलीवर कर सकते हैं लोगों को, चाहे वो कोविड का टाइम हो जिसमें प्रीवियस गवर्नमेंट ने इसको अपने टैग से अपने नाम से इस्तेमाल किया, लेकिन था प्रोग्राम वो BISP का। तो आज भी इस सिनेरियो में जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने काफ़ी हद तक हमारी जो फेडरल मिनिस्टर हैं शाज़िया मरी साहब है उनको यकीन दहानी कराई है कि वो एक फ़िक्स्ड अमाउंट रखेंगे जिस पे रीज़नेबल जो होगा, जो लोगों को एटलीस्ट इस क्राइसिस में सपोर्ट कर सकेगा। बिकॉज आई हैव बीन टू सिंध और रिसेंटली जो आपके रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है लोगों का, और उसको बिजनेसेस वगैरह सब चले गए, उनके पास और बहुत ज़्यादा डैमेज। BISP वाज समथिंग के जिससे उनको एक कांस्टेंट उनको एक सपोर्ट मिलती थी। तो अब दे सीक द सेम सपोर्ट एंड आई एम होपफुल दैट CM मुराद अली शाह साहब एंड विद कोऑर्डिनेशन विद द प्राइम मिनिस्टर एक अच्छा एक पैकेज लेके आएंगे जिसमें लोगों को इस क्राइसिस से निकालने के लिए कोई सपोर्ट हो। वेल, थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा, आप हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस, क्विक आपने जो है वो चीज़ें बताई, बट डिटेल में हमने आज पूछी आपसे। आज के दिन हमने डिस्कशन की न्यू स्ट्रैटेजीज़, गवर्नमेंट की जानिब से काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, इकॉनमी को भी संभालना है, पाकिस्तान की इकॉनमी को सही ट्रैक पे लाना है और ख़ासकर यंगस्टर्स को प्रमोट करना है कि वो जो आने वाले दिन है उसमें बिजनेसेस की तरफ आएँ। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।